हम पुतला हटाने नहीं देंगे, हम यहाँ नहीं लेने जाए। बाकी लोगों ने क्या समझ में आया, राज्य के मंत्री सरनाईक जी ये भी लेटर लिखते की आत्मघाती होगा, आमच्याशी गाठ आहे, हलवलं तर, अरे हिला कोण राय, तो ठराव वाचून घ्या। तो पुतला हलवण्याचा नाही तर दुरुस्ती करण्याचा निर्णय है, माध्यम से उसे रिपेयरिंग करना जरूरी है, इसलिए रिपेयरिंग करने का निर्णय लिया है। इधर महानगर पालिका में कल महासभा हुई और उसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है काशी मेरा नाके पे, उसको रिपेयरिंग किया जाना चाहिए, ऐसा महापालिका का कमिश्नर साहब का प्रस्ताव किसको था, तो महापौर मैडम को था। क्यों था, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट की गई है कि पुतले बहुत जगह से क्रैक आ गए इसके अंदर, इसलिए कभी भी ये घातक हो सकता है। ये आप घोड़े के पैर के नीचे का देखिए, ये घोड़े के गले के ऊपर की पीठ को क्रैक आया और ऑडिट रिपोर्ट कराया उन्होंने, कहा कि इसको रिपेयर करना जरूरी है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के साथ आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। कल अगर भगवान ना करे इस पुतले में कुछ हो गया तो इस शहर की जनता, इस राज्य की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हम बिल्डिंग तो बार बार दुरुस्ती करने निकालते हैं, बाकी चीजें को रिपेयरिंग, गाड़ी हो सब वो सब करते हैं, और पुतले को आज 30 साल से ज्यादा हुए तो हम सबकी सोचते कि इसको रिपेयर। और महानगर पालिका में भी सभी पार्टियों का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इससे चर्चा की और सबका मत हुआ, चाहे सेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सबने कहा कि नहीं ये पुतले का रिपेयरिंग होना जरूरी है। और रिपेयरिंग करते समय ऐसे कंपनी से कराओ जिसका इसके अंदर मास्टरी है, जिसके अंदर ये अच्छा काम कर सकते हैं, इस प्रकार। लेकिन उसके बाद इसके अंदर राजनीति शुरुआत हुई, हम पुतला हटाने नहीं देंगे, हम यहाँ नहीं लेने जाए। बाकी लोगों ने क्या समझ में आया, राज्य के मंत्री प्रताप सरनाईक जी ये भी लेटर लिखते की आत्मघाती होगा, आमच्याशी गाठ आहे, हलवलं तर, अरे हिला कोण राय, तो ठराव मराठीमध्ये आहेत आणि आपण आता मराठीची सक्ती करत आहोत रिक्षा चालकांसाठी आणि शाळा, तर आपण त्या मराठीचा ठराव परत एकदा वाचून घ्या। तो पुतला हलवण्याचा नाही तर दुरुस्ती करण्याचा निर्णय है। आपने विषय डाइवर्ट करने के लिए इस विषय को आपने रखा, वो पुतले को रिपेयरिंग किया जा रहा है, कोई हिला नहीं रहा है, और रिपेयरिंग करना हमारा कर्तव्य है। नरेंद्र मेहता व्यक्तिगत हो, रवि व्यास हो, यहाँ जो बैठे हुए सभी का व्यक्तिगत कर्तव्य बनता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के अंदर कुछ भी है तो उसे वो अंदर अपनी भूमिका ले और उसका निवारण करे। लेकिन राज्य के मंत्री इसके अंदर भी राजनीति कर रहे, धमकी दे रहे, पुतला हटाया तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आत्मघात करेंगे, आत्मघातक होगा हमारे लिए, और भी लोग कर रहे। तो मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का पुतला हिलाने का निर्णय नहीं, ये ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से उसे रिपेयरिंग करना जरूरी है, इसलिए रिपेयरिंग करने का निर्णय लिया है। तो शहर की जनता किसी की बातों में नहीं आए, हमें भी उतना ही आदर और सम्मान है छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति जितना औरों को है, इसलिए इस तरह की राजनीति ना करे। ये कल अगर पुतला कुछ गड़बड़ हुआ तो जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आदर सम्मान, भाजपा को जब सत्ता में आने का मौका मिला पहली बार, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली दरबार होटल के पास इस महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पुतला उभारने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ तो मीराबाई महानगर पालिका को हुआ है और भाजपा को हुआ है। इसलिए कम से कम हम पे तो इस प्रकार की आलोचनाएं ना करें। और ये पुतला जो इसको हम रिपेयरिंग 30 साल से ज्यादा उसे हो गए, तो उसके सामने कॉलम भी आ गए, ऊपर फ्लाईओवर भी, तो क्या आप और हम सब ये अपमान सहन करते रहेंगे क्या कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ट्रेन चल रही है और सामने कॉलम है, पुतला जो है वो नीचे जमीन में धंस गया रोड ऊपर होने के कारण उसका चबूतरा, तो ऐसे ही रहने देंगे क्या? और अब जब पुतला निकाल तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट के अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें उभारने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम रिपेयरिंग हो। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि कभी उभारा जाए, इसलिए रिपेयरिंग करने का विरोध करते हैं। ये आज आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना था। और हमेशा इन्होंने इसी तरह की, जब अगर जीत नहीं पाए तो गुमराह करने का प्रयास किया। महानगर पालिका में आपके भी नगर सेवक थे, क्या आपने अपने नगर सेवक को पूछा नहीं क्या, या वो सक्षम नहीं है क्या? तो फिर मैं मानता हूँ सक्षम नहीं है तो महानगर पालिका में वो 3 लोगों को चुन के भेजना भी गलत हो गया, ये ऐसा हो गया। आप अपने नगर सेवक से बात करते, विषय क्या है। दूसरा, आप देखिए पिछली बार टैक्स के बिल को लेके कि टैक्स बढ़ने वाला, तो आपके माध्यम से इस शहर की जनता को मैं बताना चाहूंगा, ये एक बिल है संतोष मनसाराम पाटिल
एक बिल है 25-26 का, मतलब पिछले साल का, और एक अप्रैल के बाद नया बिल आ गया। तो इसके अंदर पहले भी टैक्स था 5,528, अभी भी 5,528 वही टैक्स है। दो बिल में सैंपल के लाया। ये दूसरा बिल वत्सला एम पाटिल 244 रुपए, अभी भी 244 रुपए। 60% तो छोड़िए, 4 आना भी टैक्स नहीं बढ़ा किसी का, 1 पैसा किसी का टैक्स नहीं बढ़ा। इस तरह का गुमराह करने का प्रयास करे थे। ऐसे लोगों से सावधान रहे। मीरा भाईंदर में हमें इतना बड़ा बहुमत मिला है, तो हमें शहर का जनता का कल्याण हो, किसी के ऊपर अन्याय नहीं हो, इसी विचार से चलाते। लेकिन कुछ लोग अपनी कुछ नहीं समझ में आता है तो राजनीति कर दो, आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर कहते हैं कि आप डिफरेंसेस पैदा कर दो, और इस प्रकार की राजनीति चल रही। इस तरह से वो हमेशा जनता को गुमराह करते हैं। सरनाइक साहब बार बार आते हैं। नरेंद्र मेहता पे 28 केसेस है। ये मेरा एफिडेविट जो था मैंने किया था विधानसभा चुनाव में, आज भी कॉर्पोरेशन में भी है, गवर्नमेंट के पास भी, ऑनलाइन भी होगा, आप निकालिए। इसमें केवल 4 केसेस मुझ पे। अगर 28 केसेस है तो मैं आज रिजाइन करके राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। क्या सरनाइक साहब छोड़ने को तैयार है क्या? तो खाली आप, और ये केसेस कब से? 1997। 4 के अंदर 3 जो है पानी आंदोलन, मैदान बचाओ, डीपी प्लान, ये सब पानी आंदोलन के। और व्यक्ति जो राजनीति के अंदर विपक्ष में रहेगा वो आंदोलन करेगा तो स्वाभाविक ऐसे दाखिल होंगे। लेकिन आप क्या बताने का प्रयास कर रहे थे बार बार? कितना झूठ बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो। इसलिए आप बोलने का आपको पूरा अधिकार है। हम फेलियर है वहां पे बोलिए ना, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन आप बार बार व्यक्तिगत रूप से, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आपको इंग्लिश जानकारी नहीं है या पढ़ना नहीं आता है, ये क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर। तो आप पढ़ लीजिए, फिर भी आपको लगता सही है तो आपको ये लंबा राजनीति करने की जरूरत नहीं है। 28 केस प्रूफ कीजिए। मैं पत्रकार के माध्यम से कहता हूँ मैं रिजाइन कर दूंगा, नहीं तो फिर आप रिजाइन कर। इसलिए आइंदा इस शहर की जनता को गुमराह ना करे। जो जनता ने आपको मैंडेट दिया है उसके ऊपर रहे। आपके जनता ने आपको नकारा है तो उसे आप स्वीकारें, आने वाले समय में अच्छा काम करें और ये करें। आज उन्होंने 138 करोड़ रुपया मीरा भाईंदर के थाना को दिए। इसका मतलब क्या है? शहर की जनता के ऊपर वो गुस्सा निकाल रहे, आरोप हम पे कर रहे। ये वही 138 करोड़ रुपए उन्होंने गलत तरीके से मेरे विधानसभा में दिए थे, तो उन्हीं के मंत्री है, उनके ही उप मुख्यमंत्री, खाता भी उनके पास ही, एकनाथ शिंदे साहब। तो उन्होंने कहा कि आप 146 में वापरिए, 145 में नहीं। तो उन्होंने क्या कहा? मीरा भाईंदर को नहीं दूंगा, थाना में लेके जाऊंगा। उसके पीछे का मूल कारण क्या था? कि वो 138 करोड़ में भ्रष्टाचार करना चाहते थे। उन्हें पता है कि अब मुझ पे नियंत्रण रखने वाले कोई यहाँ पर है, इसके लिए उन्होंने मीरा भाईंदर के ऊपर रोष भी निकाला और अपने स्वार्थ के लिए निधि थाना लेके गए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये समय के चलते अपना फायदा देखते, ना उनको शहर से लेना देना है, ना शहर वासियों से लेना देना है, ना विकास से लेना देना है। अगर वाकई में था तो 138 करोड़ रुपए आप अपने ही मीरा भाईंदर में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी 146, उसमें देते। आप थाना क्यों लेके गए और लोगों को बता दे कि हमें करने नहीं दिया? इस प्रकार की गलत फहमियां फैलाते। तो ऐसे लोगों से जनता सावधान रहे। इतना ही आपके माध्यम से कहना है। धन्यवाद।